कॉइन चेंज। तो इसमें क्या है ना, हमें तो एरे दे दिया कॉइन्स का, ठीक है। और कॉइन्स हो सकते हैं 1 से 12 के कॉइन्स हो सकते हैं, 1 से लेकर 12 तक। एंड हमें क्या करना है, हमें एक अमाउंट दे दिया गया है, हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हम कितने यूज़ करके ये अमाउंट हम बना सकते हैं, राइट। जैसे कि अब इसमें 11 अमाउंट दिया हुआ है, तो अभी 3 कॉइन से, जैसे कि हम लोग 5 के 2 कॉइन यूज़ करेंगे और एक का 1 कॉइन यूज़ करेंगे, तो 3 कॉइन हो गया। और हम लोग 11 अमाउंट बना पा रहे थे। अगर हम लोग अमाउंट नहीं बना पा रहे थे तो हम लोग -1 रिटर्न करना है, नहीं तो बस यही है। तो अब हम लोग उसको कैसे करेंगे, राइट। मेन क्वेश्चन यही होता है। तो इसके लिए क्या है ना कि ये तो सिनेरियो बहुत सिंपल है, ये 1 to 5 से हमने जो भी हाईएस्ट नंबर था उसका हमने यूज़ किया, जो बेस्ट अमाउंट बचा, जैसे कि हमने 5 से जब डिवाइड किया तो 1 बचा, तो हमारे पास 1 था। लेकिन क्या होता है कि 1 होता ही नहीं हमारे पास, या ऐसा होता है कभी कभी केस में कि आपको 5 एक ही बार यूज़ करना होता, और कोई ऐसा नंबर होता है जैसे 8 होता, ठीक है। 5 एक बार हमें यूज़ करना है, और मतलब कोई डिफरेंट नंबर होता है, 8 नहीं। जिसमें हमें हम लोग जैसे यहाँ डिवाइड करें तो हम लोग 2 बार यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन तो उस सिनेरियो में हमारा ये वर्क नहीं करता है कि अगर हम लोग हाईएस्ट वैल्यू से यूज़ करेंगे पॉइंट्स के बाद लोएस्ट वैल्यू। ऐसा होता है कि कभी कभी में पहले जो भी हम लोग नंबर यूज़ करेंगे उसका सेकंड नंबर से भी हम डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है, और थर्ड से भी आ रहा है, तो थर्ड से नहीं आ रहा है। तो हम लोग 5 से उसके बाद हमने 1 से करना था डिवाइड, लेकिन हमने 2 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर वो पहुंचा ही नहीं। तो उस सिनेरियो के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको, इसलिए क्या है, हमने बॉटम ऑफ डीपी से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि, उसको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग ये वही एग्जांपल है, उसी को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ट्राई रन पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है कि इजी हो जाएगा। ओके। तो जैसे कि अब हमारा क्या है कि हमारा 1 to 5 कॉइन्स हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास 1 to 5 कॉइन्स है, और हमारा अमाउंट कितना दिया है, हमारा अमाउंट है 11 अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग अब डीपी को बनाएंगे तो हम लोग जीरो से बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी अमाउंट होगा ना उससे हम लोग एक एरे बना लेंगे, जीरो से लेके उस अमाउंट तक का, ठीक है। और उसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि जो भी अमाउंट है उसको बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने कॉइन्स लग रहे हैं, उसको हम लोग उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। तो पहले अब बनाते हैं जीरो की, तो जीरो के लिए तो ऑब्वियसली हमारे 0 कॉइन्स ही लगेंगे, ठीक है। 0 कॉइन्स लगेंगे। अब 1 के लिए, अब 1 के लिए हमें कितना कॉइन्स लगेंगे, तो पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अब हमारे पास कितने कॉइन्स है, 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 5 कॉइन है। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वन, हमारा जो भी कॉइन है, जो भी हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो हमारा जो भी अमाउंट है, क्या हम वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारा कॉइन है कि नहीं। अगर तो वो इक्वल टू हमारा कॉइन हो या ग्रेटर देन कॉइन होगा तभी हम लोग उस कॉइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो लेस देन होगा इसका ऑपोजिट में तो क्या होगा, जैसे कि इस केस में, जैसे कि हमारा हमें अमाउंट चाहिए 1 का, लेकिन हमारे पास 2 कॉइन है, तो ऑब्वियसली हमें तो अमाउंट कॉइन बड़ा है तो हम लोग इसको तो यूज़ 2 कॉइन को तो यूज़ नहीं कर सकते हैं 1 अमाउंट बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग कंडीशन पहले चेक कर रहे हैं। तो पहले 1 = 1 तो हो गया, तो हाँ हम 1 से 1 कॉइन बना सकते, ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीपी करेंगे, हमारा एरे का नाम है डीपी, ठीक है। अब डीपी ऑफ 1 - 1 कर देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले 1 कॉइन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअली यहाँ पे +1 भी है, ठीक है। तो डीपी 1 - 1 हमें क्या देगा, डीपी ऑफ जीरो, तो जीरो, तो मतलब जीरो अमाउंट के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, 0 कॉइन चाहिए। और हमने अभी क्या यूज़ किया, हमने 1 को यूज़ किया ना, तो 1 कॉइन यूज़ किया, इसलिए हम लोग +1 कर रहे हैं, राइट। तो हमें जो भी हमारा अमाउंट चाहिए, हमें 1 अमाउंट चाहिए, उसमें हमने 1 कॉइन को यूज़ किया, ठीक है। तो -1 कर दिया, तो उसके लिए तो हमें 1 कॉइन चाहिए। फिर रेस्ट अमाउंट के लिए कितना कॉइन चाहिए, 0 चाहिए, तो ओवरऑल 1 हो गया। तो हमें 1 अमाउंट बनाने के लिए 1 कॉइन चाहिए, मिनिमम यही था, और ये दोनों फॉल्स है कंडीशन। अब हम लोग 2 के लिए बनाएंगे। तो अगर हम 2 के लिए पहले चेक करेंगे क्या, टू इज, जो भी हमारा 2 अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन 1 है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब हम लोग 1 यूज़ कर सकते हैं, 1 कॉइन। तो उसके बाद हम लोग डीपी ऑफ 2 - 1 करेंगे, और +1 क्यों, क्योंकि हमने 1 कॉइन यूज़ किया है, तो उस कॉइन के लिए +1 हो गया। अब रेस्ट अमाउंट क्या है, 1, डीपी ऑफ 1 हो गया। तो अब 1 के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, तो हमारे ऑलरेडी हमें एरे में मिल जाएगा। तो हमें 1 बनाने के लिए, अमाउंट बनाने के लिए एक भी कॉइन चाहिए मिनिमम। तो हमारा क्या हो गया, आंसर आके 2 हो गया। और वैसे हम 2 = ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो क्या ट्रू आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 से भी हम लोग बना सकते हैं, 2 कॉइन से भी 2 को। तो डीपी ऑफ 2 - 2 करेंगे तो क्या हो, डीपी ऑफ 0 आ जाएगा। और +1 क्या, क्योंकि हमने 2 कॉइन तो यूज़ किया ना, 1 कॉइन यूज़ किया, उसका +1 है। तो डीपी ऑफ 0 के लिए हमें कितना कॉइन लगेगा, 0 कॉइन्स लगेगा। और हमने 1 कॉइन तो यूज़ किया 2 बनाने के लिए, तो दैट इज़ 1। तो हमारा क्या आ गया, 1। और फिर जो 5, अब कॉइन से क्या हम 2 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, फॉल्स हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या था, 1 था, तो हमने 1 को स्टोर कर लिया। अब वैसे ही हम लोग 3 का बनाएंगे।
तो 3 का अगर क्या हो ग्रेटर देन 1 से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। 3 - 1 क्या हो गया 2। डीपीओ 2 अमाउंट बनाने के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, 1 कॉइन चाहिए। और हमने तो 1 का कॉइन यूज़ किया है तो उसके लिए +1 है, तो ओवरऑल कितने कॉइन हो गए, हमने 2 कॉइन यूज़ किया और 3 बन गया। अब 3 को हम 2 से बना कॉइन से बना सकते हैं, हाँ तो 2 से हम एक कॉइन से हमने माइनस किया तो रेस्ट क्या बचा, 1 1 अमाउंट बच रहा है। तो 1 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, एक कॉइन चाहिए। और 2 का कॉइन जो हमने यूज़ किया था तो उसके लिए ओवरऑल क्या आ गया 2 आ गया। और मिनिमम क्या है 2 ही है। 5 अब हमें 5 बनाना है, 2 सॉरी, अब हमें क्या बनाना है, एक्चुअली मैंने उसको उल्टा लिख दिया। हमें 3 अमाउंट बनाना है और 5 से, तो क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो फॉल्स हो गया, तो हमें ओवरऑल क्या आ गया 2 आ गया, तो हमने उसको स्टोर कर दिया। अब वैसे ही 4 के लिए करेंगे तो 4 को क्या 1 से हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो अब आपने -1 कर दिया तो DP(3) क्या आ जाएगा, 3 बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, मतलब मिनिमम कितना कॉइन चाहिए, तो 2 कॉइन चाहिए। तो 2 + 1 हमने क्योंकि इसके लिए यूज़ किया था तो ओवरऑल 3 कॉइन हो गया। अब हम लोग क्या 2 से 4 का कॉइन बना सकते हैं, हाँ तो हमने 4 - 2 किया। तो हमने 2 के लिए तो 1 कॉइन यूज़ किया, +1 कर दिया। अब 2 बनाने के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, हमें 1 कॉइन चाहिए। तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास, 2 कॉइन्स आ गया। तो हमने 2 को स्टोर कर दिया। ये तो फॉल्स ही है कि 4 से तो 5 का कोई बना नहीं सकते हम लोग। अब वैसे ही हम लोग आगे करेंगे, 5 के लिए करेंगे। और 5 के लिए वैसे ही करेंगे तो 5 के 1 से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। 5 - 1 करेंगे तो डी के +1 हो जाएगा। तो DP(4) कितना आ जाएगा, DP(4) क्या है, 2 कॉइन चाहिए हमें, तो 2 + 1 हमें कितना हो गया 3 कॉइन्स हो गया। वैसे क्या 2 से हम लोग 5 का अमाउंट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो 5 अगर हमने बना लिया तो 5 - 2 करेंगे तो कितना रेस्ट हो रहा है 3। अब 3 बनाने के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, 2 कॉइन चाहिए। और +1 हमने ये इस कॉइन किया तो 3 हो गया। अब हमें क्या 5 से 5 कॉइन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो क्या होगा 5 - 5 करें तो क्या होगा 0, तो अमाउंट कितना बढ़ेगा 0। तो 0 बनाने के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, 0 चाहिए। और ये 5 के लिए हमने अमाउंट बनाने के लिए हमने कितना कॉइन लिया है 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 1 आ गया। तो 5 बनाने के लिए सबसे मिनिमम क्या था 1 था, तो हमने उसको स्टोर कर लिया। वैसे ही हम लोग 6 से करेंगे तो पहले 1 से बनाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। वैसे ही 3 से करेंगे तो 3 आ रहा है। और फिर 5 से भी हम कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो 2 आ रहा है, वैसे ही 2 अमाउंट आ रहा है। वैसे ही अगर 7 के लिए ग्रेटर देन 1 है तो अगर DP(6) करें तो अब 6 के लिए कितना अमाउंट चाहिए, हमें 2 अमाउंट चाहिए, तो ओवरऑल कितना गया 3। वैसे ही अगर 2 से करेंगे तो अब क्या 5 के लिए कितना हमें कॉइन चाहिए, 1 ही कॉइन चाहिए। और इसके लिए 1 तो ओवरऑल 2 कॉइन्स हो गया। अब हम लोग अगर 5 का कॉइन पहले यूज़ करेंगे तो रेस्ट कितना बच गया, 7 - 5 करेंगे तो 2 बच गया। अब 2 बनाने के लिए हमने कितना कॉइन चाहिए, 1 कॉइन चाहिए, तो ओवरऑल कितना होगा 2 कॉइन हो गया, 2 कॉइन हमने स्टोर कर लिया। वैसे ही हम लोग 3 का करेंगे। तो पहले हम लोग 1 से चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है DP(7) आ रहा है, 7 के लिए हमें 2 कॉइन चाहिए तो 3 कॉइन हो गया। DP(6) बनाने के लिए भी हमें 2 कॉइन ही चाहिए, तो +1 3 हो गया। DP(3) बनाने के लिए भी 2 कॉइन, तो ओवरऑल हमारा 3 है तो हमने 3 को स्टोर कर लिया। अब हमने 9 से बना तो DP(8) बनाने के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए, हमें 3 कॉइन चाहिए, हमने पहले निकाला था। तो ओवरऑल कितना 4 कॉइन हो गया। DP(7) बनाने के लिए हमें 3 कॉइन चाहिए, 2 कॉइन चाहिए। और और एक तो टोटल 3 हो गया। अब 9 के लिए हम पहले हमने 5 कॉइन यूज़ करेंगे तो क्या हो गया रेस्ट 4 अमाउंट बचा। तो 4 के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए बनाने के लिए, तो 2 चाहिए। तो ओवरऑल कितना हो गया 3 हो गया, तो हमने 3 को स्टोर कर लिया। वैसे ही 10 के लिए करेंगे तो हमारा 4 4 और 2 आ रहा है, तो हमने सबसे मिनिमम 2 है तो 2 को स्टोर किया। वैसे ही हम 11 के लिए बनाएंगे तो 11 क्या 1 से बना सकते हैं, हाँ तो DP(10) करेंगे तो 10 बनाने के लिए भी कितना कॉइन चाहिए 2 कॉइन चाहिए, तो ओवरऑल कितना हो गया 3 कॉइन्स हो गया। वैसे ही क्या हम लोग 11 2 कॉइन से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो अगर हम 2 कॉइन यूज़ कर लिया तो और रेस्ट अबाउट कितना है, और DP(9) है तो DP(9) के क्या चाहिए हमें 3 कॉइन चाहिए उसको बनाने के लिए, तो ओवरऑल कितना हो गया 4 कॉइन्स हो गया। अब DP(क्या 5 कॉइन से बना सकते हैं हम लोग 11 को, आप बना सकते हैं। तो रेस्ट अबाउट कितना होगा DP(6) है तो DP(6) बनाने के लिए हमें कितना कॉइन चाहिए 2 कॉइन चाहिए, तो ओवरऑल कितना होगा 3। और मिनिमम क्या है 3, 3 स्टोर करेंगे और हमारा अमाउंट क्या आ गया 3 आ गया। अगर कोई अमाउंट नहीं आता तो हम लोग क्या रिटर्न करते हैं -1 रिटर्न करते हैं। तो यही है, तो ऐसे ही DP से होगा, तो इसको कोड करते हैं। अमाउंट डॉट साइज, सॉरी अमाउंट डॉट साइज कर रहा हूँ कॉइन से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाना है, हम लोग वेक्टर बनाएंगे इंट DP, ठीक है। उसको हमें कितना चाहिए, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हमारा जो भी अमाउंट था उस अमाउंट के लिए हम लोग बना रहे थे, तो 1 से लेके हम उस अमाउंट तक के लिए जितना भी मिनिमम कॉइन लग रहा है उसको बना रहे थे। तो हम DP ऑफ पूरा अमाउंट के लिए +1 करते हैं क्योंकि जो भी वेक्टर हम देते हैं वो लास्ट इंक्लूडेड नहीं होते हम, लेकिन हमें अमाउंट चाहिए तो अमाउंट +1 करेंगे। तो अमाउंट तक का हमारा एरे बन जाएगा 0 से लेके। और हमें उसका स्टोर क्या करेंगे वैल्यू, तो अमाउंट हमें अगर लीस्ट मिनिमम इसमें क्या है
अगर सबसे छोटा कॉइन 1 हो सकता है, तो अगर जो भी हमारा अमाउंट है डिवाइड अगर 1 कॉइन से करेंगे तो हमें कितना कॉइन्स मिल जाएगा, कॉइन अमाउंट कॉइन मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो हम अमाउंट +1 करेंगे। ठीक है, कि थोड़ा ज़्यादा करेंगे अमाउंट, क्योंकि हम तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू इंटर मैक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, हमें बस हाईएस्ट वैल्यू चाहिए कि इससे हम लोग ये पता कर पाए कि हमारा आंसर कुछ मिनिमम बन रहा है कि नहीं। अगर मिनिमम बन रहा रहेगा तो हम उसको रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए हम लोग हाईएस्ट वैल्यू इसमें स्टोर करना है, इसलिए हमने अमाउंट +1 कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो अमाउंट से ज़्यादा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि लीस्ट हमारा कॉइन 1, राइट। तो पहले हम लोग डीपी जीरो जीरो अमाउंट के लिए स्टोर कर देते हैं, तो जीरो अमाउंट बनाने के लिए तो हमें जीरो कॉइन चाहिए, राइट। तो उसके बाद से हम करते हैं इंट अमाउंट। तो अमाउंट हम किससे बनाएंगे, पहले 1 से बनाएंगे, जीरो का तो हमने ऑलरेडी बना दिया। तो अमाउंट बनाएंगे कब तक का बनाएंगे, तो लेस देन इक्वल टू अमाउंट AMO20। तो अमाउंट तक के लिए हम लोग बनाने वाले, तो 1 से अमाउंट तक के लिए जितने भी होंगे एक एक करके हम लोग बनाएंगे कि उसमें डीपी हम लोग स्टोर करेंगे जो भी लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अमाउंट प्लस प्लस एंड अब हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉइन्स एक एक करके, ऑटो कॉइन्स कहाँ से आ जाएगा, हमारे कॉइन्स एरे से आ जाएगा। तो एक एक करके हमारे जो भी कॉइन्स सारे आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे हमारा जो भी कॉइन आया है, हमारा जो भी कॉइन है, पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो भी जो अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू कॉइन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉइन है तभी हम लोग उससे उसको मतलब उस कॉइन को यूज़ कर सकते हैं वो अमाउंट बनाने के लिए, राइट। तब हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे डीपी ऑफ अमाउंट जो भी है वो, तो वो क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम स्टोर करना है, हमें तो मिनिमम कॉइन चाहिए, तो इसमें स्टोर करेंगे तो डीपी ऑफ पहले अमाउंट कर देंगे कि जो भी मिनिमम होगा पहले से, अगर जो भी डीपी ऑफ मिनिमम है पहले का। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डीपी ऑफ जो भी हमारा अमाउंट है उसमें माइनस कर देंगे कॉइन। तो हमने क्या किया, जो भी अमाउंट था उसमें हमने कॉइन माइनस कर दिया। तो हमने अब हमने कितना कॉइन यूज़ किया, 1 कॉइन यूज़ किया, इसलिए हमने +1 कर दिया। और डीपी माइनस अमाउंट जो भी हमारा रेस्ट अमाउंट आया वो ये जो भी होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। हमारा जो भी रेस्ट अमाउंट है उसको जो भी मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन चाहिए वो रेस्ट अमाउंट बनाने के लिए, वो हमारा डीपी ऑफ जो भी रेस्ट अमाउंट है वो हमें रिटर्न कर देगा, राइट। तो दैट्स ऑल, ऐसे ही हो गया। एंड फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ हमारा डीपी ऑफ जो भी अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट अगर वो इक्वल टू है, हमने क्या स्टोर किया था, मतलब बाय डिफॉल्ट सब में हमने स्टोर किया था अमाउंट +1, अगर वो अभी भी अमाउंट +1 ही है, इसका मतलब क्या है, वो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, चेंजेस हुआ नहीं मतलब क्या, हमने कोई मिनिमम इससे मिला ही नहीं हमें बनाने वाले, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि ये केस में हमें -1 रिटर्न करना था। और रेस्ट में अगर ऐसा नहीं है, कोई मिनिमम वैल्यू है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, ऑब्वियसली जो भी मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो किस में स्टोर है, डीपी ऑफ अमाउंट में, राइट। तो उसको रिटर्न कर देंगे, तो दैट्स ऑल। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n होगा, क्योंकि n टाइम्स लूप्स लगा रहे हैं, ओके। क्या डीपी ऑफ मिनिमम लिखते हैं, दैट इज अमाउंट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये n टाइम्स चल रहा है, और ये तो बस मैक्सिमम 12 टाइम्स ही चल सकता है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही है। और हम लोग वेक्टर यूज़ कर रहे हैं एक, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा n हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो भी होगा वो हो जाएगा। और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n है, और n हमारा अमाउंट है, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू।